कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में लाइन हो, मारामारी हो, एलपीजी का सिलेंडर ना हो, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी लाइन लगी हो तो आपने एक झलक देखा, एक तस्वीर देखी कि कैसे तेल गैस को लेकर सियासी माहौल बनाया जा रहा, नारेबाजी हो रही है, संसद में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान जंग के चलते गैस तेल सप्लाई बाधित हुई है, लेकिन सरकार बावजूद इसके लगातार कह रही है कि पर्याप्त भंडार देश में मौजूद है और इसके लिए किसी को पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। फिलहाल लोकसभा में थोड़ी देर पहले अब से राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया था। शुरुआत तो उन्होंने तेल संकट से की और यह भी कहा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर में बड़ा संकट आगे आएगा, लेकिन बावजूद इसके कि वो लोगों की बातचीत करते, आप सुनिए किस तरीके से वो तुरंत कॉम्प्रोमाइज और एब्स्टीन वाले एजेंडे पर आ गए, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. तो राहुल गांधी को आपने सुना, राहुल गांधी ने शुरुआत की, इसके बाद हालांकि वो तुरंत एब्स्टीन और कॉम्प्रोमाइज पीएम के नैरेटिव पर आ गए, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश ज्यादा देखी, शायद इसीलिए पीएम ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सुनिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। तो भ्रम तो सरकार ही फैला रही है। अच्छा, सबसे पहले फैसला किसने लिया कि कितने दिन में सिलेंडर भरा जाएगा? तो जिसने ऑर्डर निकाला है कि इतने दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा, उस पर एक्शन क्या कर रही है सरकार? इसका मतलब सरकार ने भ्रम फैलाया है। ये भ्रम किसी और ने नहीं फैलाया। भ्रम अगर फैलाया है तो सरकार ने खुद फैलाया। क्यों ऑर्डर निकाला है सरकार ने? हालांकि इन सबके बीच आज एक राहत देने वाली खबर भी सूत्रों के हवाले से आई कि हरमुज से आपको कुछ दिन पहले की और सूत्रों से खबर यह आई कि हरमुज स्टेट से गुजर सकेंगे इंडियन शिप, इस बात का दावा भी किया गया। तेल संकट पर सियासी राह आपने देखी। अब बात की कैसे कांग्रेस के नेतृत्व पर आर पार छिड़ी हुई है। कल राहुल गांधी की एक और हार हुई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर, जिसके बाद सरकार की ओर से यह तक कह दिया गया कि एलओपी चुनने में ही कांग्रेस ने गलती कर दी। देखिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। कि लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टीसन या लीडर ऑफ प्रोपगंडा इस तरह की हरकतें क्यों करते? 95 चुनाव हार चुके, मीडिया उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, देश उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। मान्यवर किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। मान्यवर मैम, पीएम ने बोला है कि एलपीजी कोई शॉर्टेज नहीं है। मैम, पीएम इज सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू पैनिक ऑन द सिचुएशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस एंड एलपीजी। I hope he's right, but it doesn't look like it. तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राखी बिरला जी, पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आपसे शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी खड़े हुए बोलना तो था लोगों की समस्याओं पर, बहुत बेहतर होता कि अलग अलग शहरों में कितनी लोगों की भीड़ क्या है, नहीं है, सरकार की कमियां क्या रह गई, उस पर कुछ ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं।
लेकिन आधे मिनट के बाद वो तुरंत कॉम्प्रोमाइज और एब्स्टीन वाले नैरेटिव पर आ गए। तो ये लगा कि लोगों की चिंता कम, अपने सियासी नैरेटिव की चिंता ज्यादा है। राकेश पांडे जी, पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं सारे चैनल, जितने भी मोदी के समर्थक चैनल हैं, वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान घबरा रहा है, श्रीलंका में हाहाकार मच गया है, बांग्लादेश में गैस पेट्रोल खत्म हो रहा है, महंगा हो गया है। तुम जिस तरह से आप लोग ग्राउंड बनाते हैं, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलकर बता रहे थे ग्राउंड पा रहे थे, तो बोलने नहीं देते। स्टीव फाइल में ऐसा क्या है, प्रधानमंत्री क्यों डल रहे हैं या बीजेपी क्यों शोर मचा देती है, बोलने नहीं देती पिछले कई सालों से राहुल गांधी को। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जिस तरह से हालात देश में हैं, अफवाह की बात गैस सिलेंडर की, हमने क्यों आपने 60 रुपए बढ़ा दिए, 105 बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए जब आप उत्पादन भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं सरकार झूठ बोल रही है। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो लंबी लंबी कतारें आपके चैनल में दिखा रहे हैं, क्यों लग रही है बताइए। तो मैं यही तो कह रहा हूं जगदीश जी, पूछे तो बताओ भाई मैं जगदीश जी मैं यही तो कह रहा हूं कि लोगों की लंबी कतारें क्यों, सप्लाई सिस्टम में यहां पर कोई दिक्कत हो गई, क्या हुआ, इस पर बोलते राहुल गांधी। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि सियासी नैरेटिव सेट करते हुए ज्यादा नजर आए। लंबी कतारें क्यों, तो राकेश पांडे जी, लंबी कतारें क्यों हो रही है बता दूं, क्योंकि जाति सिलेंडर मिल रहा था अभी कुछ दिन पहले। अरे ये राहुल गांधी को बताना था संसद में भाई, जगदीश जी को शो में नहीं बताना पड़ता। अरे भाई जब बता रहा हूं ना, उसी वो यही तो बताने यार थे, वो धीरे धीरे अपने ग्राउंड पा रहे थे, फटाफट शोर मचा दिया बीजेपी ने। अरे वो कॉम्प्रोमाइज और मोदी की फेलियर पर बोलना, जगदीश जी वो कॉम्प्रोमाइज पीएम और जो सियासी नैरेटिव आप लोगों का है उसको सेट करते हुए ज्यादा नजर आए। कॉम्प्रोमाइज तो है ही मोदी जी। भाई देखिए अभी आप बता रहे थे ईरान ने तेल के रास्ते खोल दिए हैं, तो शर्म आ रही होगी आपको भी और मोदी जी को भी, और जाके इजराइल के साथ बैठ गए आप लोग। भाई तो शर्म आ रही होगी अगर खोल दिए तो। पहली बात तो ऐसा नहीं चीन और रशिया के लिए खोले हैं, चलो खोल दिए हैं तो थोड़ा बहुत तो शर्माओ। आप ही लोग कहते थे इजराइल के साथ खड़े मेडल लेने पहुंच गए और वहां जाके बदनामी कराए। अब देखिए जगदीश जी, शर्म किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप लोगं ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान और बांग्लादेश समझ रखा है क्या? फिर मैं आपसे पूछूं कि आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान और बांग्लादेश समझ रखा है क्या, कि वहां पर क्राइसिस हो गई तो यहां पर भी क्राइसिस हो जाएगी, वहां पर भंडार नहीं है तो यहां पर भी भंडार नहीं है। तो सर पाकिस्तान और बांग्लादेश मत समझिए हिंदुस्तान को। सरकार के साथ हिंदुस्तान का बेड़ा करने का ठेका ले लिया है। आप लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तो मैं समझता हूं हालात ऐसे बने रहेंगे। पहले सबसे पहले तो आप सुधरो और सरकार को सुधारो। किसको? इस दुख की घड़ी में यही दिक्कत है। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आपको लगता है कि मीडिया बिगड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि इस देश में पत्रकारी बिगड़े हुए हैं। राकेश पांडे जी, जब पाकिस्तान से युद्ध की बात है तो पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ था। अब पाकिस्तान से युद्ध की बात कहां गई भाई? पर प्रधानमंत्री तो शेख चिल्ली बने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान से युद्ध की बात कहां आ गई जगदीश जी? संकट आ रहा है देश पे। आप लोगों ने एक भी विपक्ष की मीटिंग बुलाई, सलाह करी अपने किसी भी विपक्ष नेताओं से? क्या संकट आ रहा है, कैसे समाधान हो? अच्छा ठीक। प्रधानमंत्री तो कहीं विश्व गुरु में, कहीं शेख चिल्ली बने बैठे हैं कहीं ना कहीं। मैं समझता हूं सलाह तो करो घर में। संकट भारत पर है, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं पर बात नहीं करते हैं। रोहन गुप्ता जी, अब समझ में आया दिक्कत इस बात की कि इस पर आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग को नहीं बुलाई। राकेश जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, डिबेट में प्रवक्ता हो या संसद में उनके सांसद हो, जैसे ही आप मुख्य मुद्दे की बात करेंगे कहीं और ले जाएंगे, क्योंकि उनकी बात में कोई दम नहीं है। देखिए राकेश जी, सब जानते हैं कि एक संकट है, क्योंकि हम ऑल इंपोर्टिंग कंट्री है और हमको हमारे देश का ध्यान रखना पड़ेगा इस परिस्थिति में। जिस दिन ये संकट हुआ उसी दिन सीसीएस की बैठक हुई, सारे पहलुओं पर डिस्कशन हो गया, जिस प्रकार से एक पॉलिसी बनाई गई। मैं आज का आपको न्यूज बता रहा हूं कि यूएस में पेट्रोल के प्राइस में 14% की वृद्धि है, ऑस्ट्रेलिया में 15% की वृद्धि है, श्रीलंका में 15% की वृद्धि है, चीन में 10% की वृद्धि है, पाकिस्तान में 20% की वृद्धि है। जहां की चैनलों पे इनके नेता हीरो बनते फिरते हैं। क्या भारत में वृद्धि हुई प्राइस की? तो क्या सरकार काम नहीं कर रही है? कल प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल ये संकट है, हम समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि संकट नहीं है, पर क्या सरकार काम नहीं कर रही है? आप जैसे आप बोल रहे ये मुझे मालूम है बड़ा संकट आने वाला है। अरे भैया, उसमें आपका भविष्य वेता होने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कि ये संकट है, मिलकर सोल्यूशन कर रहे हैं। फिर आप एब्स्टीन पे चले जाएंगे। आपके मुद्दे में दम होता है या कोई सजेशन होता तो आपके पास प्लेटफॉर्म था ना संसद का, फिर बोलते हैं कि बोलने दिए जा रहे हैं। अरे आपकी स्पीच में क्या लिखना वो तो हम तय नहीं कर सकते ना, तो किसने बोला कि आप मत बोलिए? क्या ये आप ये कहें कि स्पीच भी हम लिख रहे हैं आपकी?
राकेश जी, मानसिकता की यहाँ पे नियत की बात है कि हर मुद्दे पे जब भी कभी देश पे कोई संकट आया हो तब इनका वल्चर जो गिद्ध वाली राजनीति में लोग लग जाना है, ना इनके पास कोई पॉजिटिव सजेशन है सरकार। मैं जगदीश जी आता हूं, लेकिन रोहन गुप्ता एक मिनट राकेश जी, एक मिनट। हॉर्मुज वाला भी न्यूज आया, आपने दिखाया उनके प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख की कि देखिए हमारा नाम नहीं आया, अब गोल पोस्ट बदल लेंगे ये लोग। आज पूछे उसमें क्या हो गया, बड़ी चीज हो गई। अरे भैया एक स्टैंड पे तो बने रहिए, खुद तो अपनी इज्जत रखिए। आप भी विपक्ष हैं, या कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए। हर चीज पे आप राजनीति करते हैं तो आपकी बची बचाई शाख भी लोगों के सामने चली जाती है कि इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति है, ना इनको जनता की पड़ी है, ना इनको प्रॉब्लम। रोहन जी, कांग्रेस में एक मिनट, जगदीश जी आ रहा हूं। कांग्रेस की, सपा की, आम आदमी पार्टी की, उनका मकसद पॉलिटिक्स करना है, ठीक है, आपकी इस दलील को मैं मान भी लेता हूं। लेकिन एक बात बताइए सर, ये लोग जो लाइन में खड़े हैं, शौक तो इनको है नहीं? चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, अगर लोग सिलेंडर लेकर अपना काम धाम छोड़कर लाइन में खड़े तो क्यों खड़े हैं? पहले तो नहीं खड़े होते थे। मैं आपको राकेश यही मैं बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा एक पैनिक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, कल भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखिए क्लियर नहीं रोहन गुप्ता जी प्लीज सर, किसी विपक्ष के नेता ने किसी जगह पर एजेंसी पर जाकर लोगों के घर में ये नहीं कहा होगा कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। मैं ये बात मानने को नहीं तैयार हूं सर। कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि लोग सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि जब ये पैनिक बटन दब जाता है कि लोगों को ये महसूस किया जा रहा है कि शॉर्टेज है, नहीं है, रेसिडेंशियल यूज के लिए कोई शॉर्टेज नहीं है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? अभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं मिल रहा है? गाइडलाइन भी डिक्लेयर की है और इसीलिए सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि विपक्ष का काम इस समय पे पैनिक क्रिएट करना नहीं है। नहीं रोहन गुप्ता जी, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और वो जवाब संतोषजनक होना चाहिए कि लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। बिल्कुल संतोषजनक जवाब है, सिलेंडर मिल रहा है और जिस प्रकार से संकट क्रिएट करने का प्रयास जो पैनिक बटन विपक्ष दबा रहा है उसको ना दबाए, नहीं मिल रहा है, क्लियर हो जाए। रोहन जी नहीं मिल रहा है सर, रोहन जी नहीं मिल रहा है सर। रोहन गुप्ता जी, या तो एजेंसी, मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, या तो एजेंसी वाला बदमाशी कर रहा है या बीच में कोई जमाखोरी कर रहा है मुनाफाखोरी करने के लिए, कहीं से दिक्कत हो रही है, लेकिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है समय पर। और मैं साबित कर दूंगा, आप कहेंगे तो साबित कर दूंगा सर। तीनों स्टेप सही बोले। देखिए वापस बोल रहा हूं, आप प्रॉब्लम है हम सब जानते हैं, 3 जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। एक, बिल्कुल जो बिचौलिए लोग हैं उसको भी कंट्रोल सरकार करिए। दूसरी, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि पैनिक बटन ना दबाए। और तीसरी, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी में डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो 25% की वृद्धि है उसका असर 1-2 दिन में दिखना चालू होगा। हम 25 से 40 कंट्री से हम लोग बाय कर रहे हैं, उसका असर भी दिखना चालू होगा। बोलिए जगदीश जी। छोटे समय में जब कमर्शियल पे इंपैक्ट आ रहा है तो विपक्ष का काम तो सर मानिए फिलहाल दिक्कत है, लोग लाइन में शॉप के लिए नहीं खड़े हैं सिलेंडर लेकर। बोलिए जगदीश जी। वापस बिल्कुल नहीं, उसको बात नहीं है, पर पैनिक ना क्रिएट किया जाए। आपदा में अवसर यही लोग तलाशते हैं, मौका देखती रेट बढ़ा दिया, कमर्शियल का भी और सिलेंडर का भी मौका देखती रेट बढ़ा दिया। भाई जब सारा माल है मौके पे मिल रहा तो क्यों रेट बढ़ाया? आप क्या कर रहे हैं रोहन गुप्ता के गलतियों के रेट वापस? जगदीश जी, जो बात मैं कह रहा हूं सर, 4 उदाहरण लेकर राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं संसद में कि देखो इतने दिन की बुकिंग हो गई है, इतने दिन की बुकिंग हो गई, सिलेंडर नहीं मिला, ये सब बोलते। कहा कितने होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए उसका एक डेटा दे देते देश भर से ढूंढना। लेकिन सर बावजूद इसके 1 मिनट इस पर बोलकर कि ये इंडस्ट्री ये बंद हो गया, ये होटल बंद हो गया, अगले 1.5 मिनट में वो आ गए F3 पर फाइल पर आ गए। F3 फाइल का इससे क्या लेना देना? राहुल गांधी आगे इस बात पर बोलने के लिए कि कॉम्प्रोमाइज हो गए, पीएम वो डील पर आ गए। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों की बातचीत कर रहे थे सर। मैं तो कह रहा हूं रोहन गुप्ता से, मैं साबित कर दूंगा इसी शो में कि लोगों को नहीं मिल रहा है गैस सिलेंडर। इसे ही कहते, जिसकी भी दिक्कत हो, ये संसद में क्यों नहीं बात साबित करते नजर आए? क्यों स्पीकर को ये रोकना पड़ा कि आप अपने तय एजेंडे से भटक रहे हैं? बस मुझे बता दो, रेट कम करें आज ही। अरे फिर आप रेट पर चले आए, सरकार आज ही रेट कम करे, फिर आप रेट पर चले आए भाई, जब सब कुछ है तो। अरे फिर आप रेट पर चले आए, पहले तय कर लीजिए कि रेट बढ़ना गलत है, कि दिक्कत हो रही है, कि लोगों को मिल नहीं रहा है। सर लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है जगदीश जी मार्केट में। अरे भाई ये और भी ज्यादा देने पड़ेंगे आगे चल के और भी ज्यादा देने पड़ेंगे। ये लोग झूठे एक नंबर के छोटे नेता से बड़े नेता, फिर वही बात है, झूठ बोलते हैं चैनल पे बैठ के और इनको कुछ नहीं आता है। ठीक है तारिक खान, ये क्या सियासी एजेंडा नहीं सेट किया जा रहा है? आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है? आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, मतलब आप खुद ही टीवी पे दिखा रहे हैं कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं, फिर आप ही कह रहे हैं कि आपदा में अवसर। यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ रेट नहीं बढ़ा, रहे 60 रुपए बढ़ाया, बाई प्रोडक्ट है एलपीजी क्रूड का। किसने कहा है एलपीजी का नहीं बढ़ा है?
नहीं, ये ऊपर बैठे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे अभी कि कोई तेल का रेट यहाँ नहीं बढ़ा। अरे भाई, गैस भी तेल का ही बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब, नाली से नहीं बनता। पहले सुन तो लीजिए मैं क्या बोला, हवा में बात नहीं मत बोला था करिए मैं, बीच में नहीं बोला था मैं। आप तो सुन नहीं रहे, पर आप ऐसे ही हवा में बात आपने कहा, आपने जो कहा मुझसे सुनिए, आपने कहा कि रतिया में रेट कहा ना, आपने सुन के लीजिए ना ठीक से, पेट्रोल का रेट हवा में बात मत करिए ना, मैं कंक्रीट बात करता हूँ। भैया माफ कर दो भैया, ऐसा नहीं होगा भाई। सबको अकेले अकेले बुलवाओगे, मेरे साथ वर्सेस नहीं बोलिए तारिक जी, बोलिए वर्सेस नहीं, वर्सेस ना कराइए। मैं अरे विजुअल चल रहा है बीच में भाई, वर्सेस नहीं, मुझे नॉन स्टॉप समय चाहिए रहता है। बोलिए ना, बोलिए। हाँ, तो बीच में इनका इन्होंने कहा कि चाइना में 12% बढ़ गया, इतना % बढ़ गया, तो नाले की गैस वाली बात मत करिए। जो एलपीजी है वो भी बाई प्रोडक्ट है क्रूड का ही, नाले से नहीं बनता है, तो इसलिए वहां बढ़ा तो आपके यहाँ भी बढ़ा है। आपने भी कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद की है, तमाम स्टेप आपने उठाए जो ये दिखाते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है। अब आप उसको कैसे, 2 दिन पहले भी ईरान ने कहा था कि हाँ सारे भारत के जो है वो पास कर दिए जाएंगे हुर्मुज से, जो जहाज हैं 141 जहाज एक दिन में पास होते थे एवरेज, इस घटना से पहले, ये लड़ाई से पहले। अब 3 नहीं पास हो पा रहे हैं, तो भाई समस्या खड़ी होगी। एक जहाज जो भारत आ रहा था, थाईलैंड का था वो, लेकिन सामान उसमें भारत का था, उस पर हमला कर दिया, इन सब चीजों में एक नेवी का जहाज जो भारत से लौट रहा था, ईरान का, उस पर हमला कर दिया। तो ये भारत की कमजोरी है। उसको भी बोल दीजिए, 2 आ गए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो भी बता दीजिए। एक आया गुजरात पोर्ट पे, 2 आए सर, एक मुंबई में। हाँ तो 2 हुआ ना। हाँ, मैंने गुजरात पर आया, मुंबई पर हुआ, लेकिन आया एक ही। ये गजब हिसाब किताब है आपका। मेरी उंगली नहीं दिखाई दे रही है, 2 आए ना। आपने कहा 1 आया, 2 बोल दिया। चलिए 2 बोल दिया। अब 2 आए और 141 रोज आते थे, कहां गए? ये आपकी कहां जिम्मेदारी है भाई? और गैस की भाई ऐसा है, मैंने एक भाई एक सर्वे भी किया है कि जो गैस की किल्लत है वो खत्म हो जाएगी, इससे बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी। तो अहम बातें, एक तो वो मेरा सर्वे सुन लीजिए, और दूसरा जो एक 1910 में इजाद किया था गैस, डॉक्टर वॉल्टर था, वो भी परेशान है कि यार मैंने इतनी मेहनत की और ब्यूटेन और प्रोपेन निकाला, इससे अच्छा क्या था सीधे नाली से गैस निकल आती। तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन से निकालने की जरूरत ही नहीं है, नाली से निकालते साहब हमारे जो वैज्ञानिक साहब हैं। लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक साहब गायब हैं, और पेट्रोलियम मंत्रालय पूरा पाइप लिए और बर्तन लिए ऐसे बैठा है नाले के ऊपर, और वैज्ञानिक नहीं आके बता रहा है कि उस पर मंत्र करेगा, बस आ जाए गैस आ जाएगी। तो वैज्ञानिक गायब है और पेट्रोलियम मंत्रालय पाइप और सब रखे बैठा है कि रोहन गुप्ता रिप्लाई। देखिए, ये नाली के गैस से बाहर ही नहीं आएंगे। अब नाली के गैस का भी जवाब दे दूं कि 50 लाख बायोगैस प्लांट इंडिया में, सुन लीजिए, आपके नाली के गैस में बता देता हूँ, आपके वहां पे भी नाली है तो छोटा सा गैस बायोगैस प्लांट लगवा लीजिए। 50 लाख लग चुके, 51 आपके वहां भी लगवा देंगे। बहुत आपके वहां गैस उत्पन्न होती है तो मैं आपको नंबर देता हूँ, बात कर लीजिए। एक छोटा सा प्लांट आपके वहां पे भी आपके कार्यालय पे लगवा लीजिए, आपको काम लगेगा। आखिर यही मुद्दा है पक्ष की सीरियस, जो गंभीरता की मैं बात करता हूँ। संसद देख लीजिए या यहाँ पे देख लीजिए, इनको हर चीज में जो है ड्रामा करना होता है, हर चीज में एब्स्टिन लेके आना है। क्या कर रहे हैं? देश की आप बात कर रहे हैं। एक सवाल है जहां पे हम लोग नेट इंपोर्टर हैं, सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है, संजीदगी से उसके जो सोल्यूशन है वो बता रही है, और यहाँ पे आपके बैठ के मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक करने का समय, और इसीलिए विपक्ष पे किसी को भरोसा नहीं आता। आपके विपक्ष के होते हुए अगर आपकी बात में सही में जनता के प्रति हमदर्दी होती तो आपकी मुद्दे में दम होता, आप कोई पॉजिटिव सजेशन करके कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करते। आपको संसद में मौका मिलता है, एब्स्टिन की बात करते, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं आपके पास, और फिर यहाँ पे आके सरकार के ऊपर आक्षेप करते हैं। यही तो गिद्ध राजनीति है, यही वल्चर पॉलिटिक्स है कि जहां लगता है कि देश में कोई विपत्ति आपत्ति हो उसके ऊपर बैठ के राजनीति करो, जिससे हमारी राजनीतिक रोटियों को सेक पाए। और सुझाव आ रहा है राजनीतिक रोटी सेकने का मैं इनके बीच में नहीं बोला था। रोहन गुप्ता जी, एक और सुझाव आ रहा है, देखिए जरा क्या नया इनोवेशन लेकर आए। मैंने 5 दिन से 7 दिन से 10 दिन से, जब से ये क्राइसिस है, तब से मैंने अपने शहर का सारे सुझाव का, मुझे बताइए राहुल गांधी ने क्या सुझाव दिया। अच्छा सुने ना जरा क्या सुझाव आ रहा है, पहले जरा सुन ले कुछ इनोवेशन लेकर आए। मैं लगभग जब से ये 12 दिन हो गए शायद ये लड़ाई चल रही है, तो मैंने अपने जिले जहां मैं रहता हूं बहराइच, यूपी में एक जिला है, वहां का मैंने बाकायदा सर्वे किया, खुद जाके सर्वे किया, और मैंने नोट डाउन किया है, पूरा लिखा है मैंने कि लगभग 28,000 बड़े नाले और 27,000 छोटी नालियां हैं। अब मेरे पास पाइप का इंतजाम नहीं है, मैं सिर्फ रोहन गुप्ता से ये कह रहा हूं, और
लगभग 2800 बड़े गटर। तो इन सब का गटर, बड़ी नाली छोटी नाली, सुनिए तारिक भाई, आपका सजेशन बहुत बढ़िया है। मंत्रालय कर नहीं, रहा है सर, इनको जवाब दे दूं ताकि अभी। गैस मिलना शुरू हो। नहीं एक बात रिप्लाई इनके करिएगा जितने रोहन नाले गुप्ता। हैं, तारिक भाई अच्छा जल्दी आप बोलिए फिर मैं बढ़ता हूँ, बोलिए जल्दी। सुनिए, इनके जितने नाले हैं, मैंने अभी कहा कि 50 लाख इनके नाले छोटे हैं। से कंप्रेस्ड गैस के प्लांट बन चुके हैं। आप करिए, नंबर दे रहा हूं, लगवा दीजिए वहां पे। अरे, बच्चों वाली LPG बात मत चाहिए। करिए। आप LPG, जो गैस- मैं बता गैस रहा कितनी हूँ, ये तरीके सब की होती है? ये आपका जो आप हाशिए में चले गए, उसका LPG कारण है कि आप यही राजनीति के कारण ही हाशिए में चले गए। LPG सरकार को मालूम है अपनी जिम्मेदारी, नाली राकेश से जी, कैसे और ऐसे बनेगी? विपक्ष के कारण ही ये हाल हुआ है इनका। इनको मालूम ही नहीं है LPG क्या बोल रहे हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं। LPG एप्टीन फाइल नाली से नाले कैसे की बनेगी? गैस, अरे कंप्रेस नेचर इतने नाले हैं तो आपके वहां तो गैस की प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक तो आपको सारे नाले पे प्लांट लगवा देना ही चाहिए थे, क्यों एक भी प्लांट नहीं लगवाया? गलती तो आपकी है। मैं आगे बढ़ता हूँ सर प्लीज। एक बात मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये नाले पर, नालियों पर डिबेट नहीं करनी है। नहीं, सुनिए तारिक जी, सुनिए सर, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, और ये बात इसलिए मैंने कही थी कि आप जिन बहराइच का जिक्र कर रहे हैं, बहराइच में आप ये डेटा देकर आ जाते कि कितने लोग लाइन में खड़े थे, कितने लोगों की बुकिंग हो गई, कितने लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आप कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप आपदा में अवसर नहीं तलाश रहे हैं। लेकिन बहराइच में कितने नाले हैं, इस पर ये रिसर्च आप लेकर आ गए। तो सर आपका रिसर्च, आपको मुबारक हो। आप और रोहन गुप्ता देखिए इस रिसर्च का क्या करना है, मुझे नहीं करना है कुछ। अब राखी जी मैं आ रहा हूं। नहीं बन सकती, ये प्रधानमंत्री की बेइज्जती है, मैं ये नहीं ठीक है सर, ठीक है। राखी जी, हरदीप पुरी ने कहा कि इस संकट से पहले 60% जो तेल है, गैस है, तेल नहीं गैस, वो गल्फ कंट्रीज से आता था, 40% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता था, लेकिन इसको चेंज किया गया है, वो 60 को बहुत कम कर दिया गया है, और अब अमेरिका, कनाडा और दूसरी जगहों से गैस आ रही है ताकि दिक्कत ना हो। अब दिक्कत यह है कि इन पॉइंट्स पर बातचीत करने की बजाय क्या कर सकते थे, ये सुझाव देने की बजाय अगर यहां पर नाली वाली रिसर्च लेकर आएंगे, वहां पर एप्स्टीन पर जाएंगे, तो यही लगेगा कि ये सीरियस नहीं है विपक्ष। जी पांडे जी, देखिए, ये जो आज देश के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, ऊर्जा का जो संकट है, वो मैन मेड है, और वो मैन है माननीय मोदी जी। कैसे? प्रधानमंत्री द्वारा प्रायोजित संकट से आज भारत के 140 करोड़ देशवासी गुजर रहे हैं। पहला कमेंट। दूसरी बात कि हरदीप पुरी जी अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खो चुके हैं। हरदीप पुरी जी जो बयान आज दोपहर को देते हैं, शाम होते होते उस बयान के पूरे मायने ही बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी। महज 24 घंटे के अंदर घरेलू गैस और जो हमारी दूसरी गैस है उसके ऊपर 60 रुपए बढ़ा दिए गए। दूसरी कौन सी? पहला उदाहरण। नहीं, दूसरी कौन सी? जब एप्स्टीन फाइल राखी जी थोड़ी चीजें क्लियर करते चलिए। ये लगातार एलपीजी की कीमत बढ़ गई, एलपीजी की कीमत बढ़ गई, ठीक है, दूसरी कौन सी गैस की कीमत बढ़ी है? जी 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 मैं वही बता रही हूँ। नहीं, दूसरी कौन सी? पुरी जी जो भी बयान आज दोपहर में देंगे। नहीं, आपने कहा ना कि एलपीजी और दूसरे गैस की कीमत बढ़ गई है, तो एलपीजी की कीमत बढ़ गई, वो मैंने मान लिया, वो बढ़ी है। दूसरी कौन सी गैस की कीमत बढ़ी है? मैंने कहा कि एलपीजी के घरेलू और जो बाजारी गैस है उसका जो है कीमत बढ़ा है, और बहुत जल्द मैं आपको ये दिखा दूंगी देश के अंदर होते हुए कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम हम सब बढ़ते हुए देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज जो है भाई विपक्ष को सहयोग देना चाहिए, एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दे को मामूली मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए, तो मैं इनको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल विश्व भर में, दुनिया भर में सबसे घिनौना जो है पूरा का पूरा कांड उभर कर सामने आया है, और जिसके डर की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के आगे सरेंडर मोदी भीगी बिल्ली की तरह थर थर कांप रहे हैं। आज उन्होंने देश की जो हमारी विदेश नीति थी, कूटनीति थी, उसका उल्लंघन कर आज देश की 140 करोड़ जनता को
जो है एनर्जी संकट के अंदर डाल दिया है, ऊर्जा संकट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, रोहन गुप्ता इसका रिप्लाई करेंगे, लेकिन अनंत विजय जी जिम्मेदार है। ठीक है, राखी जी आता हूं, की जिम्मेदारी रोहन गुप्ता भी रिप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पर फिर बोलेंगी। मैं अनंत विजय की एक टिप्पणी ले लूं। राखी जी ने दो बात कही, अनंत विजय जी, राखी जी ने दो बात कही। एक तो ये मैनमेड क्राइसिस है, रुक जाइए राखी जी, मैडम आ रहा हूं। राखी जी ने कहा कि ये मैनमेड क्राइसिस है, तो अमेरिका इजराइल को प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि तुम जाकर ईरान पर हमला कर दो ताकि हमारे यहां गैस का संकट बढ़ जाए। राखी जी ये कहना चाहती हैं क्योंकि ये क्राइसिस तो युद्ध की वजह से हुई है, ना ये युद्ध होता ना ये संकट आता। पहली बातचीत तो ये मैनमेड क्राइसिस कैसे हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ट्रंप नेतन्याहू मेड क्राइसिस बोले तो एक बार को फिर भी बात समझ में आती है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये भी एब्सटेन पर डिबेट चाहती हैं, ये भी चाहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज वाले नैरेटिव पर डिबेट हो। तो फिर तो यही है कि ये भी सब पूरा विपक्ष फिर आपदा में अवसर तलाश रहा है। देखिए राकेश जी, जहां तक आपने राखी जी की बात की तो उसका जवाब आपने स्वयं दे दिया। राखी जी की बातों पर मैं क्या बोलूं, लेकिन ये मैन मेड क्राइसिस मेरी समझ में तो नहीं आया। लेकिन मैं अभी बहुत ध्यान से सारे पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, सबने एप्स्टीन का नाम लिया। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को एप्स्टीन के बारे में पता होगा उतना जगदीश शर्मा जी को एप्स्टीन के बारे में पता होगा। सिर्फ एप्स्टीन रटने से एप्स्टीन नहीं हो जाता। इनसे जरा पूछिए कि एप्स्टीन फाइल दरअसल है क्या, तो पता कुछ होता नहीं है। संकट जरूर है भारत पर, भारत के सामने संकट है। एलपीजी को लेकर लोग लाइनों में खड़े हैं। सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर या केंद्र सरकार अपने स्तर पर। एलपीजी की क्राइसिस को लेकर लोगों के मन में अगर भय का वातावरण बना है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री स्वयं आकर कहें या उनके मंत्रीगण आकर कहें, जनता को एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपकी रसोई पर किसी प्रकार का संकट नहीं होगा। ये तो हमें ये लगता है कि जिस प्रकार से पैनिक चल रहा है, जिस प्रकार से पैनिक फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही है, उसमें लोग और उमड़ कर आ रहे हैं। उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि पता नहीं कितने दिनों तक युद्ध चलेगा। तो क्यों ना हम अपने घर में अगर हमारा एक सिलेंडर खाली है तो उसको ले लो। लेकिन सरकार ने आप बुकिंग करने के कई चैनल खोल दिए हैं, ऑनलाइन भी आप पेटीएम से लेकर तमाम जगहों पर जाके बुक कर सकते हैं उसको, ओटीपी से कर सकते हैं। अनंत विजय जी एक और सच है सर, एक और सच है अनंत विजय जी, एक और सच है कि बुकिंग होने के बावजूद लोगों को एलपीजी सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं। अब इसकी वजह चाहे जो हो, चाहे जमाखोरी हो, किसी की बदमाशी हो, बीच में कोई हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन बुकिंग होने के बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक सच है। मैं मान रहा हूँ राकेश जी, आपकी बात से मैं असहमति नहीं प्रकट कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर व्यवस्थागत कोई खामी हो रही है तो उसको दूर करना पड़ेगा। 30 सेकंड जगदीश जी, ये संकट तो है ही, संकट एक आपकी पार्टी में भी है, और सरकार कह दी कि जो बार बार आपके राहुल गांधी हार रहे हैं तो बेहतर होता कि एलओपी प्रियंका गांधी को बना देते। देखिए पत्रकार महोदय की मैं बात का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं स्टीम फैल के मामले में राहुल गांधी को पता ना पता होगा, जगदीश शर्मा को कुछ नहीं पता होगा। जगदीश शर्मा की बात नहीं, बच्चे को पता है, बच्चों के खून पे गए हैं, बच्चों को प्रताड़ित किया गया, रेप किया गया, सबको पता है, खुली किताब है, पर चर्चा नहीं है। पता आपको भी है, पता आपको भी, पर चर्चा नहीं है। नहीं छोड़ दीजिए, एप्स्टीन पर मुझे चर्चा ही नहीं करनी है। बच्चों के खून पे है आज अनंत जी, मैं एप्स्टीन पर जाऊंगा ही नहीं, संसद में नहीं गए, यहां पर भी नहीं। एप्स्टीन पर अभी मुझे चर्चा ही नहीं करनी है, किसी और दिन चर्चा हो जाएगी उस पर। मुद्दे पर आइए जगदीश जी, सवाल पर आइए। अच्छा करा, चर्चा होनी भी नहीं चाहिए कि यही नहीं पता है कि कब कौन सा मुद्दा, कब कौन से मुद्दे पर डिबेट है। मैं तो कहता नहीं होनी चाहिए, तही नहीं हो पा रहा, और इसीलिए चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी एलओपी है, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। चलिए अब विजय जी कह रहे हैं, क्या कौन सी बात का? अरे कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं? 3 महीने का। अरे कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं? सिलेंडर मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अरे कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं जगदीश जी, कौन सी बात का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो उसकी बात भाई, जो स्टीम फाइल पर चर्चा नहीं करनी, अच्छा समर्थन कर रहा हूं। मुझे लगा प्रियंका गांधी एलओपी इसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार का अपमान है, भारत का अपमान है, नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रियंका गांधी तो हमारी लीडर है, राहुल गांधी की बहन है, और दोनों बहन भाई मिलकर सरकार के नाक में दम दे दिया। अरे एलओपी तो कोई एक ही होगा भाई, लोकसभा में नहीं बोलने दे रहे। एलओपी तो कोई एक ही होगा, 12 साल से एलओपी तो कोई एक ही होगा। अरे भाई नेता, भाई प्रियंका गांधी 2 साल, हाँ एलओपी बहुत बढ़िया राहुल गांधी हैं, और प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी है, पूरा देश। ठीक है राखी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर रोहन जी राखी जी बोलिए, बोलिए राखी, चल देते हैं।
जी पांडे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा है। रातों रात सिलेंडर गैस की एलपीजी गैस की कीमत बढ़ाकर देश के अंदर पैनिक किसने क्रिएट करा? सरकार ने क्रिएट करा। बार बार अपने बयानों से उलट जाना, पैनिक किसने क्रिएट करा? सरकार ने क्रिएट करा। अच्छा। अपनी विदेश नीति को नजरअंदाज कर अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होने का काम किसने करा? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करा। अच्छा। ये केंद्र सरकार पूर्ण रूप से कमजोर, कायर और निकम्मे नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में भारत को रिप्लाई रोहन जी फिर आ रहा हूं डालने का काम कर रही है। रिप्लाई करिए। देशवासियों ठीक है जल्दी रोहन गुप्ता बोलिए 30 सेकंड। राखी जी समय थोड़ा कम है। रोहन गुप्ता बोलिए 30 सेकंड। इस्तीफा एक रटा है तोते की तरह जो विपक्ष का, आप पूरा एक मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बात हो, जब ट्रेड डील की बात हो यूएस से, उसके बाद में अभी ईरान के जो युद्ध की बात हो, एक रटा है चीजें जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। आप उनके ऊपर कुछ सबूत मांगेंगे, भाग जाएंगे। ये बोला तो ये हो गया, ये बोला, पहले कहा कि नहीं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में कॉम्प्रोमाइज इसलिए कि हमको ट्रेड डील करनी थी। फिर ट्रेड डील किया तो बोले नहीं हमारे किसानों का अधिकार है। फिर एआई समिट में किया तो बोले इसमें ट्रेड डील। उनको मालूम ही नहीं। आप जैसे ही उनको 2 सवाल पूछेंगे, तीसरे में इनके सिलेबस के बाहर चले जाएगा। ये गेम तो क्रिकेट का खेलेंगे, पर 6 बॉल की ओवर खत्म होने के बाद बोले नहीं हमको तो 7वां बॉल खेला ही नहीं दे, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। अरे भैया क्रिकेट खेले तो क्रिकेट की तरह खेलो ना। 7वां बॉल नहीं मिल सकता है, 6 ही बॉल मिलेंगे भैया। और कहा आज अमित शाह जी ने वही कहा। इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। आखिरी में 20 सेकंड तारिक भाई, आपको कोई और नया सुझाव, इनोवेशन, कोई नई रिसर्च? मैं सीधे से खाली एक बात कह रहा हूं, न्यूटन और वॉल्टर और आइंस्टीन से बड़ा वैज्ञानिक हमारे पास, जो नाली से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी जानता है। पाइप हमारे पास बीच में नहीं, और लाखों की संख्या में गटर हमारे पास बीच में नहीं। ज्यादा नाली बनाई है तो लाखों की संख्या में गटर हमारे पास, नालियां हमारे पास, बीच में ठीक है चलिए ठीक है तारिक भाई, आपकी बात आ गई। माफी के साथ समय थोड़ा सा कम है, लेकिन एक बात कहते हुए कि नाली गटर से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। संकट है, सरकार कह रही है फिलहाल इतना भंडार है कि दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब भंडार ये संकट चलता रहा और अलग रूट से मंगाना पड़ेगा, और जब बढ़ेंगे तो हो सकता है कि कल को दाम बढ़े। फिलहाल ये स्थिति नहीं है, तो इसलिए पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।